हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे फ्रेज़ के बारे में जिनको अगर आप याद कर लेते हो और समझ लेते हो तो आपकी डेली इंग्लिश इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेज है इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर यू यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो इसके सेंटेंस कुछ यूं हो सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ जरूर जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस प्रश्न का उत्तर दे देता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तैयार हो जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ पहुँच चुका होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वीडियो को लाइक कर चुका होता। तो अब हम इस सेंटेंस को समझते हैं और इस फ्रेज को भी समझते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ जरूर जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ जरूर जाता। इसमें अगर मैं तुम्हारी जगह होता ये एक फ्रेज है। इसको कैसे पढ़ेंगे? इफ़ आई वर यू आई वुड। ठीक है, यहाँ तक इफ़ आई वर यू, ये वैसे तो इतना ही होता है इफ़ आई वर यू। और इफ़ आई वर यू है क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता। और उसके बाद में आई वुड श्योरली गो देयर। तो ये पूरा हो गया इफ़ आई वर यू आई वुड श्योरली गो देयर। उसके बाद में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस प्रश्न का उत्तर दे देता। इफ़ आई वर यू आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस प्रश्न का उत्तर दे देता। इफ़ आई वर यू आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन। इतना सा लगाना है, आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन। इफ़ आई वर यू तो हमको याद है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तैयार हो जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तैयार हो जाता। इसमें सबसे पहले हम इफ़ आई वर यू लगाएंगे और उसके बाद में आई वुड गेट रेडी येट। क्या पढ़ना है? आई वुड गेट रेडी येट। ठीक है, इफ़ आई वर यू आई वुड गेट रेडी येट। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तैयार हो जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड गेट रेडी येट। उसके बाद में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहां पहुंच चुका होता। इफ़ आई वर यू इतना लगा दिया। उसके बाद में आई वुड हैव रीच्ड देयर। आई वुड हैव रीच्ड देयर। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव रीच्ड देयर। उसके बाद में अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वीडियो को लाइक कर चुका होता। इफ़ आई वर यू ये तो लगाना है। उसके बाद में आई वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो। आई वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो। इसके बाद में सेकंड फ्रेज के ऊपर आते हैं जो कि है फिलहाल। फिलहाल, इस फिलहाल को हम बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग। क्या बोलेंगे? फॉर द टाइम बीइंग। जैसे कि एग्जाम्पल इसके ऐसे हैं कि फिलहाल मैं घर पर हूँ। फिलहाल मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ। फिलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। फिलहाल मैं मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। इन सेंटेंस को अब इस फ्रेज के तरीके से समझते हैं। तो फ्रेज क्या है? फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग, इसको आप याद कर ले। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम, यानी फिलहाल मैं घर पर हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम, फिलहाल मैं घर पर हूँ। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है फिलहाल मैं अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, या फिर फिलहाल मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग विथ माई फ्रेंड। फॉर द टाइम बीइंग तो हमें लगाना है। उसके बाद में आई एम स्टेइंग विथ माई फ्रेंड क्या है? मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। अब इसमें फिलहाल जोड़ लिया, यानी फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग विथ माई फ्रेंड। इतना सा तो आसान है। उसके बाद में फिलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। फिलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टक इन ट्रैफिक। आई एम स्टक इन ट्रैफिक को बोलते हैं यानी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अब फिलहाल फिलहाल को क्या बोलते हैं वो तो आपको पता ही है, फॉर द टाइम बीइंग। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टक इन ट्रैफिक। फिलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। उसके बाद में फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आई हैव नो अदर ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग। ये एक फ्रेज है, इसे आप चाहे तो शुरू में लगाए, आप चाहे तो
आखिर में लगाए। ठीक है, आई हैव नो अदर ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि लास्ट है इसका, इस फ्रेज का, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग फॉर द टाइम बीइंग, आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूँ, और फिलहाल यानी फॉर द टाइम बीइंग। अब हमने फिलहाल को आखिर में लगाया, आई एम रीडिंग फॉर द टाइम बीइंग यानी फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम थर्ड फ्रेज के ऊपर आते हैं जो कि है ग्रेट डिफिकल्टी यानी बड़ी मुश्किल से। क्या है? ग्रेट डिफिकल्टी यानी बड़ी मुश्किल से। इसके सेंटेंस कुछ यूं है कि बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे विश्वास दिलाया, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। अब इन सेंटेंस को इस फ्रेज के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आया। आई कैम टू मीट यू, आई कैम टू मीट यू विथ ग्रेट डिफिकल्टी। लास्ट में क्या लगाना है? ग्रेट डिफिकल्टी, और शुरू में आई कैम टू मीट यू विथ ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसमें बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आया यानी आई कैम टू मीट यू विथ ग्रेट डिफिकल्टी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया। आई कन्विंस्ड या आई कन्विंस्ड हर विथ ग्रेट डिफिकल्टी, आई कन्विंस्ड विथ हर विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे विश्वास दिलाया। आई मेड हिम बिलीव विथ ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी यानी बड़ी मुश्किल से, और इसके बाद में मैंने उसे विश्वास दिलाया यानी आई मेड हिम बिलीव, आई मेड हिम बिलीव। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि आखिरी है वो है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। ये सेंटेंस आप हर बार बोलते हो जब भी आपको कोई दोस्त आपका या फिर नाच रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, आपको हंसी आती है और रोकते हो, तो आप उसे कहते हो बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। आई कंट्रोल्ड माई लाफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी, आई कंट्रोल्ड माई लाफ्टर विथ ग्रेट डिफिकल्टी। अब हम थर्ड फ्रेज के ऊपर आते हैं। थर्ड फ्रेज है हमारा एज सून एज। क्या है? एज सून एज पॉसिबल यानी जल्द से जल्द। ठीक है, तो इसके सेंटेंस कुछ इस प्रकार के हैं कि जल्द से जल्द मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो इसमें सेंटेंस को समझते हैं, जल्द से जल्द मैं घर पहुंचना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मुझे घर पर क्या जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचकर फोन करो। तो अब इन सेंटेंस को समझते हैं वो भी फ्रेज के द्वारा। पहला सेंटेंस है, जल्द से जल्द मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एज सून एज पॉसिबल। ये एक फ्रेज है, इसलिए इसे आगे या पीछे वाक्य के अंत में या फिर वाक्य के शुरू में लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है? आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल यानी जल्द से जल्द, और आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग यानी मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जो कि है, जल्द से जल्द मैं घर पहुंचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच होम एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल यानी जल्द से जल्द, और आई वॉन्ट टू रीच होम यानी मैं घर पहुंचना चाहता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि लास्ट है वो है, जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचकर फोन करो। तो इसमें जल्द से जल्द यानी एज सून एज पॉसिबल, और मुझे घर पहुंचकर फोन करो यानी कॉल मी ऑन रीचिंग होम, कॉल मी ऑन रीचिंग होम एज सून एज पॉसिबल। अब हम फोर्थ फ्रेज के ऊपर आते हैं जो कि है ऑल इन ऑल। ये शब्द हम या फिर ये फ्रेज हम हर बार यूज करते हैं, कुल मिलाकर, इसे कहते हैं कुल मिलाकर यानी ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल कुल मिलाकर वो झूठ बोल रहा है, कुल मिलाकर खाना बहुत अच्छा बना है, कुल मिलाकर मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, कुल मिलाकर मैं नहीं चाहता कि वो अपने पैसे खर्च करे। तो अब इन सेंटेंस को समझते हैं फ्रेज के द्वारा। फ्रेज है हमारा ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर वो झूठ बोल रहा है यानी ऑल इन ऑल ही इज टेलिंग अ लाई, ऑल इन ऑल ही इज टेलिंग अ लाई। उसके बाद में नेक्स्ट है कुल मिलाकर
कुल मिलाकर खाना बहुत अच्छा बना है। ऑल इन ऑल फूड इज कुक्ड वेल। ऑल इन ऑल फूड इज कुक्ड वेल। उसके बाद में कुल मिलाकर मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऑल इन ऑल आई डोंट इवन आई वॉन्ट टू सी हिज फेस। ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर, आई डोंट इवन आई वॉन्ट टू सी हिज फेस यानी मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुल मिलाकर मैं नहीं चाहता कि वो अपने पैसे खर्च करे। ऑल इन ऑल आई डोंट वॉन्ट हिम टू स्पेंड हिज मनी। ठीक है, अब हम लास्ट एंड फाइनल जो फ्रेज है हमारा उसके ऊपर बढ़ते हैं। वो है हमारा नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी नहीं। यानी नॉट एट ऑल। अब हम इसके सेंटेंस को समझते हैं, जो कि पहला सेंटेंस है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, यानी आई डू नॉट एट ऑल want to go with him। यानी I do not at all want to go with him। I do not at all not at all इसमें यहाँ पर इस फ्रेज का यूज हो रहा है। ठीक है, यानी मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। उसके बाद में फाइनल एग्जाम्पल है हमारा, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी आई डू नॉट एट ऑल लाइक हिम। समझ में आया आपको? नॉट एट ऑल का प्रयोग हो रहा है वाक्य के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज नहीं है, ये एक नियम के अनुसार लगता है। आई डू नॉट एट ऑल लाइक हिम, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।